नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भरसेन में दीपावली के बाद पटाखा जलाने को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सोमवार देर शाम पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। इस झड़प में दीपक, सुशील, क्षितिज, केसर सहित दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए 50 बेड वाले जिला अस्पताल में भेजा गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ सदर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है, जिसकी जांच भी की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 2 अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया है। वर्तमान में गांव में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस की तैनाती भी सुरक्षित की गई है, ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो सके। थाना कोतवाली औरैया क्षेत्र के ग्राम भरसेन में दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के दिन रात्रि के समय धीरेन्द्र सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी भरसेन थाना कोतवाली औरैया के बच्चे पटाखा जला रहे थे। तभी एक पटाखा उछलकर ओमकरण के घर के पास जा गिरा था। इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौज एवं एक दूसरे के ऊपर ईंट पत्थर फेंकने लगे थे। इस विवाद में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। दोनों पक्ष के मजरूबों का मेडिकल परीक्षण कराकर थाना कोतवाली औरैया पर मुकदमा अपराध संख्या 788/25 धारा 191(2), 115(2), 351(2), 352, 125 BNS व 325A 31 SC/ST एक्ट बनाम धीरू आदि 5 नफर व मुकदमा अपराध संख्या 789/25 बनाम ओमकरण आदि 5 नफर नामजद व 4-5 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। संपूर्ण घटना का वीडियो फुटेज पुलिस के पास है, जिसके आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। घटना में शामिल दोनों पक्षों के 2 लोगों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया में भ्रामक खबर प्रसारित है, जिसका खंडन किया जाता है। कुछ लोग इस मामले में तथ्यों को बिना जाने खबर प्रसारित कर रहे हैं। उनको चिन्हित कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। औरैया में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में एक भावभीनी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के वीर शहीदों को याद कर उन्हें कृतज्ञता पूर्वक नमन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। पूरे कार्यक्रम के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर अमर बलिदानियों को याद किया गया। एसपी अभिषेक भारती ने कहा कि शहीद हमारे गौरव हैं, उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा। पुलिस बल के इन सपूतों ने देश और समाज की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। यह दिवस 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में चीनी सेना के साथ संघर्ष में 10 पुलिसकर्मियों के बलिदान की याद में हर वर्ष मनाया जाता है। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा, अन्य राज्य पत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरा आयोजन श्रद्धा, अनुशासन और देशभक्ति के साथ संपन्न हुआ। औरैया जिले के थाना एरवा कटरा क्षेत्र के ग्राम नगरिया सूरजपुर में एक किराना दुकान पर दबंगों ने हमला कर संचालक और एक कर्मचारी से बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित की तहरीर के अनुसार हमलावर दुकान से नकदी और सोने की चैन भी लूटकर फरार हो गए। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित धर्मवीर पुत्र दिनेश चंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शीलू, गुड्डू, अनिल, शिवम, सुमित, राहुल, गोलू और अमन नामक युवक उनकी दुकान पर आए और मुफ्त में सामान मांगने लगे। जब उन्होंने मना किया तो दबंगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। कई बार समझाने के बावजूद वे नहीं माने और दुकान के अंदर घुसकर मारपीट शुरू कर दी। हमले में धर्मवीर और उनका कर्मचारी गोविंद घायल हो गए। धर्मवीर का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनकी जेब से नकदी और सोने की चैन भी छीन ली गई। पीड़ित ने बताया कि यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। धर्मवीर ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि ये युवक पहले भी दुकान पर आकर मुफ्त सामान मांगते थे और मना करने पर बदसलूकी करते रहे हैं। थानाध्यक्ष जीतमल चौधरी ने बताया कि मामला मारपीट का है। लूट की पुष्टि नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। मैनपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर कोतवाली क्षेत्र के करहल रोड स्थित एक दोना पत्तल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयासों में जुट गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों द्वारा लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में रखे कच्चे माल और तैयार उत्पादों के जलने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि आग पर जल्द काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। राहत कार्य जारी है। गोडाउन में आग लग गई है।
काफ़ी देर से लगी हुई है, तमाम दमकल की गाड़ियां आ चुकी हैं। क्या कुछ मामला रहा है? आज करहार रोड पे जो द्वारकाधीश मंदिर है सामने प्रशांत जैन की दुकान जो पत्तल और धोने के दुकान है, आज सूचना मिली कि यहाँ पे आग लग गई थी। मौके पे फायर ब्रिगेड टीम आई हुई है और पूरी कोतवाली पुलिस आई हुई है। सभी लोग लगे हुए हैं क्योंकि अंदर बहुत ही गोदाम बड़ा है जिसमें पत्तल और धोने हैं। तो आग धीरे रही लेकिन कंट्रोल हो गया क्योंकि आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सकरे दरवाजे हैं, सामान अंदर से नहीं निकल पा रहा है, सामान निकालने का प्रयास किया जा रहा है और दीवार तोड़ करके भी अंदर से पानी का प्रवाह किया गया है। संभावना है कि आधे घंटे 2 घंटे में पूरी तरह उसके साथ हो जाएगा। फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज क्षेत्र के पितौरा गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने पति, उसकी बहन, बहनोई पर शारीरिक हिंसा और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार उसके पति ने पहले परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मारपीट की और बाद में उसे तालाब की ओर धक्का दे दिया, जिससे उसकी जान को खतरा हो गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से महिला को समय रहते बचा लिया गया। घटना में घायल महिला को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। महिला ने घटना के संबंध में कायमगंज थाने में लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरी घटना की जाँच जारी है। पुलिस ये भी जाँच कर रही कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसमें शामिल अन्य पक्षों की भूमिका क्या रही। आपका है कहाँ की रहने वाली हो? क्या बात हो गई, किसने मारा तुम्हें? मेरे पति ने भी मारा और उसके बहनों ने भी मिलके मारा मुझे। किस बात को लेके? कमाता धमाता नहीं है, कहता है सामान लेके आओ, चीज़ वत लेके आओ, चीज़ वत पहले हमारे माँ बाप ने 5 दिए, उसने सुनार की दुकान पे रख दिया। अब बताइए मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो पति करता क्या तुम्हारा? पति यहाँ नहीं रहता, केरला कमाता है, वो नशा करता है, वो गांजा का स्मैक का दारू पीता है और उसके बहनों इसमें संग देते हैं, साथ देते हैं, मरवाते करवाते वही है सब कुछ। अच्छा, सब कुछ करवाते। मेरे 2 बच्चे हैं, इन्हों को भी कई बार मारा है। तो मेरी लड़की यहाँ नहीं रहती है, डर की वजह से नहीं आ रही है वो। मैंने कहा मैं कमाने खाने जा रही हूँ, तो इस पर उसने मुझे सुबह भी मारा, खूब मारा। और एक तालाब है उसमें मुझे उसने धक्का दे दिया, मैं सारी गंदी हो गई और उसमें डुबो रहा था मुझे, काफ़ी लोगों ने मुझे बचाया। हाँ, उसने मुझे मारने की भी कोशिश की, कह रहा है कि तू घर आएगी तो मैं मार दूंगी। 2 तमंचे भी हैं उसके पास। पति के पास? हाँ, वो धमकी दे रहा, घर आएगी तो मार दूंगी। अच्छा, थाने शिकायत करने गई थी आप? हाँ, गई थी मैं थाने शिकायत करने, वहीं से आई हूँ। अच्छा, तो मेडिकल के भी भेजा है? मेडिकल के लिए। अच्छा, इससे पहले पति ने तुम्हारे मारा? हाँ, कई बार मारा, मगर घर वाले निकलने नहीं दे रहे थे। आज निकली तो ये हाल कर दिया मेरा। कन्नौज जिले के सेंगरन पुरवा गांव थाना तिरवा कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब आतिशबाजी को लेकर हुए विवाद में एक युवक के घायल होने की सूचना सामने आई। परिजनों ने घायल युवक को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसे गंभीर हालत में उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही। इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे और जाँच प्रारंभ कर दी। पुलिस द्वारा घटनास्थल की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जा रही है ताकि विवाद के कारण और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की जा सके। अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र की रामबाग कॉलोनी में महिला सशक्तिकरण और न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला घर के सामने पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद और मारपीट का है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह कैद है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विवाद में दोषी पक्ष को छोड़कर उल्टा उनके बेटे के खिलाफ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि पूरी घटना की स्पष्ट फुटेज मौजूद है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि विवाद कैसे शुरू हुआ और किसने उकसाया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। घर में पटाखा फेंकने की घटना के बाद विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से घटना की सच्चाई दिखाई दे रही। बावजूद इसके पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। थाना कुआरसी पुलिस की भूमिका पर स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली व्यवस्था में अगर पीड़ित पक्ष को ही दोषी ठहराया जाए तो सवाल उठना लाजमी है। दीपावली पर चाइनीज झालर लेकर दबंगों ने दुकानदार से विवाद किया। दुकानदार ने गलत झालर जलाने पर उसे बदल दिया। दबंग 112 पुलिस बुलाकर झालर बदली, फिर भी पुलिस के सामने दुकानदार से मारपीट हुई। दबंगों ने पुलिस से डंडा छीनकर दुकानदार को मारने की कोशिश की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र के मैन चौराहा की इलेक्ट्रिकल दुकान का है। आपका नीरज गुप्ता, पिता का नाम? कहाँ के रहने वाले? नवाबगंज। क्या घटना हुई है? कल एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका। अरे जैसे ये हीरा सिंह नगला के रहने वाले ये झालर ले गए कल, तो झालर चाइना झालर के नाम से बिकती हैं वो, तो इन्होंने झालर 4, 2, 4, 6 जो भी ली हों, हमें ध्यान नहीं, तो ले जाने के बाद अपने घर लगाई होंगी।
लगाने के बाद वो खींचा डालते समय कोई तार छूट गया होगा, टाँका छूट गया झालर का, तो बोले ये झालर का हमें बदल के दूसरी दे दो। तो भाई इनकी गारंटी नहीं आती है और आप चेक करके लेके गए तो आप दूसरी नहीं ले लो मोल, इसका टाँका बाद में लगवा लेना। तो बोले बाद में नहीं लगवाएंगे, हमें टाँका यार लगा के दो और नहीं दो। तो भैया इनकी गारंटी नहीं होती है नहीं देने के लिए। तो बोले वीडियो में बात कहोगे? हाँ। तो उन्होंने मोबाइल निकाला अपना हमारा, हमसे कहा वीडियो में कहो। तो हमने कहा दिवाली के आइटम की झालरों की गारंटी नहीं होती है। फिर उन्होंने 112 कॉल की, पुलिस वाले आए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अगली साल बेच लेना, 10-5 रुपये कम ज़्यादा सही, त्यौहार दूसरे गाड़ी बनने दो और दे दो इनको। तो हमने 2 झालरें उठाई ना दे दी और ये 2 झालर ले, फिर इन्हें ना ली झालर। ये बोले कि फिर इन्हें अपने घर फ़ोन कर दो, पुलिस वाले साथ में थे, पुलिस वाले के ने कई जगह ले जाओ झालर, अब तो इन्हें बदल नहीं। लेकिन इन्हें बात अपनी मान प्रतिष्ठा समझी कि हम पुलिस में ड्यूटी करते हैं तो हमारी झालर ये थाने जाना चाहिए। फिर इनके भैया भतीजे चाचा दउआ सब लोग आए, पापा अब हमारा चोरी करने लगे, हाथापाई करने लगे। क्या बात है सर? आपने थाना सूचना दी? हाँ, थाने में कल सूचना दे दी हमने। ये पुलिस वाले से बढ़ने लगे, पुलिस वाले को डंडा छीनने लगे, डंडा दो तो मत तोड़। तारा सिंह एक आए यहाँ पर ड्यूटी दे PRD में और दरोगा जी थे, उनसे धक्का मुक्की करने लगे कि मतलब बचाओ मत ही, हमें दुकानदार को पीटन दो। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के कटारी गांव में रसोई में अचानक प्रेशर कुकर फट गया, जिससे घर में हड़कंप मच गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। प्रेशर कुकर यूनाइटेड कंपनी का बताया जा रहा है, जिसका निर्माण अप्रैल 2024 में हुआ था। कुकर खरीदे हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ, यह हादसा हो गया। हादसे के बाद परिवार ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया और मामले की जाँच की मांग की है। परिवार जल्द न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के आर्य समाज मोहल्ले में देर रात अज्ञात कारणों से जूते चप्पलों की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर मोहल्ले के लोगों ने तुरंत दुकानदार को सूचना दी। बताया गया कि दुकानदार दीपावली की शाम पूजा पाठ कर घर चला गया था। आग लगने से लाखों रुपए कीमत के जूते और चप्पल जलकर स्वाहा हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदार राजेश शुक्ला ने घटना के बारे में बताया, हमने जल्द सूचना दी लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है। और भी क्या कुछ कहा दुकानदार ने वो भी आप सुनिए। क्या नाम है आपका? जी भाई साहब, मेरा नाम राजेश कुमार शुक्ला है। क्या घटना घटी आज आपके यहाँ, कैसे आग लगी? कल रात को 12 बजे के आसपास, कारण तो अननोन है, कैसे लगी ये तो जांच का विषय हो सकता है। 12 बजे के आसपास यहाँ से 1-2 लोगों का फ़ोन गया, क्योंकि ये आप दिखा सकते हैं इसको जी। इस पर जो है हमारा नंबर वगैरह लिखा है जी। तो मकान मालिक का और यहाँ जान पहचान वालों का फ़ोन गया जी। तो वहाँ से हम वापस आए हैं तो तब तक फायर ब्रिगेड वाले भी आ चुके थे, स्थानीय युवा लोग भी शामिल हो चुके थे। तो इसको तोड़ ओड़ के ठीक किया था। लगभग कितने का नुकसान हो चुका आपको? सर आपके सामने है, देख लीजिए, कम से कम 20 लाख आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए, ये 1000, 1,500, 2-2 हज़ार रुपये के शूज़ होंगे। और मेरा मेन काम शूज़ का है, चप्पलों का होता है वो कम दाम का होता है, शूज़ का मेन काम है। हमारी एक कंपनी का माल दिख ही नहीं रहा है, हिटवे कंपनी है, उसका जो है बहुत बेहतरीन आइटम होता है। वो इधर ही रैक लगी हुई थी ऊपर तक, ये पूरी रैक पता नहीं कहाँ चली गई, पूरा बहुत नुकसान हुआ।